अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन के पराठे। आपने इस तरह के तो वो खाए भी होंगे और देखे भी होंगे, जो बेसन आटे में गूंद कर उसकी मिसी रोटियां बनाई जाती हैं। तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम आटा अलहदा से गूंद लेंगे और बेसन का मेज़ा हम अलहदा से तैयार करके ऊपर लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा ले लिया और उसमें हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी। आप अजवाइन ले लें, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो इसलिए हम इसमें अजवाइन थोड़ी सी शामिल करेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें ना डालें। तो साथ में हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच हम ले लेंगे नमक, वो शामिल करेंगे। और साथ हमने पानी ले लिया। हम इसे पानी से इस आटे को गूंदेंगे। तो शुरू करते हैं। पानी हमने डाल दिया, साथ ही इसमें हम नमक और अजवाइन डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। 1 से 2 चुटकी अजवाइन लिया और आधा चाय का चम्मच हमने नमक इसमें डाला है। यह हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और आटा गूंदते जाएं। तो आटा हमारा गूंद गया है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में डाल देते हैं और हम साथ दूसरा सामान तैयार कर लेते हैं, ताकि इसको 10 मिनट मिल जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम बेसन तैयार कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। बेसन वाली जो हमने रोटी बनानी थी, उसका हम अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। सब मैं आपको बता दूं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने 1 पाव बेसन ले लिया है, 200 ग्राम यानी कि 250 ग्राम बेसन है। और हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको हमने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। ठीक है, छोटा छोटा नहीं काटना, लंबा लंबा चाहे ले लें। और साथ में हमें चाहिए हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें हमने कूट ली थी, पीस ली थी अच्छे तरीके से। और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं कटी हुई, वो भी हम साथ शामिल करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और 1 खाने का चम्मच हमने लिया है सुरख मिर्च पाउडर है। और साथ 1 खाने का चम्मच ले लें आप नमक। और 1 खाने का चम्मच ही हमने लिया सूखा धनिया, उसको हमने इस तरह से मसल लिया हाथ से। इसको पीसना नहीं है और हाथ से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके मसल लें, इसलिए इतना ही काफ़ी है। और साथ ही हमने ले लिया हरा धनिया और पुदीना, वो मैंने काट के दोनों इकट्ठे ही यानी कि काट लिए हैं, उनको धो के रख लिया। तो अब हम शुरू करते हैं। हरी मिर्च मैं आपको बता दूं, इसलिए आपको ये ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि आजकल जो हरी मिर्चें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ पिसी हुई ली हैं और कुछ सात सुरख मिर्चें शामिल कर दी हैं, ताकि ये थोड़ी सी स्पाइसी बने। अगर आप ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप कम ले लें। चलें अब शुरू करते हैं। वीडियो चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। हाँ जी, वो सारा इसमें डाल दें और साथ ही इसमें प्याज डाल दें, जो 2 अदद हमने काट ली थी बारीक बारीक और लंबी लंबी। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें, कुटी हुई हरी मिर्चें ले लें। और ले लें साथ हरा सूखा धनिया, नमक 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्चें ले लें कटी हुई। और साथ में ले लें सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इनको अच्छे तरीके से पानी डाल के मिक्स कर लें इसको।
पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हम इसको थोड़ा सा सख्त अमेज़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पकोड़ों की तरह, जो एक पकोड़ों का जिस तरह से हम अमेज़ा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे इसको। हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। पंजाब में तो लोग तंदूर पे भी बेसन की रोटी लगा के खाते हैं। तो जब तंदूर ना हो तो हम आपको तवे पे बनाना सिखाएंगे कि तवे पे बेसन की रोटी कैसे बनाई जाती है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो बहुत पसंद करते हैं। हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। अमेज़ा हमने तैयार कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमें ये इतना सा थिक चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग पकौड़ों के लिए भी इस तरह का अमेज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है तो वो भी पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम रोटी बना के आपको कैसे इसके ऊपर लगाना है ये बताते हैं। तो रोटी बनाने के लिए अब हम पेड़े बना लेते हैं। अब इसकी रोटी बेल लेते हैं। ये लंच के लिए बेहतरीन है। आप दोपहर के खाने में इसको बना के खाएं, इंजॉय करें और मुझे बताएं ये कैसा लगा आपको, कैसा बना है। हम जब स्कूल टाइमिंग में हमारी अम्मी हमें ये लंच में बना देती थी, स्कूल के लिए हम इसको लंच में ले जाते थे, तो घर में भी वो हमें बना के खिलाया करते थे। तो अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। तवे पे डाल दें इसको। मैं आपको बनाने के दो तरीके बताऊंगी। एक हम कच्ची रोटी पे डाल देंगे इसको। अब हमने इसको तवे पे डाल दिया, साथ ही हम इस पे ऊपर बेसन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप चम्मच के साथ बेसन लगाएं ऊपर। चम्मच के साथ आप वो रोटी के ऊपर डालें और इसको फैलाते जाएं चम्मच के साथ। और मसलन कि फ्लेम आपने लो रखना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल जाएगी। साथ ही हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा लेंगे या घी, आपकी मर्जी। ये ले, हमने इस तरीके से इसको पूरी रोटी पे फैला दिया है।
लगा लेते हैं। तकरीबन 2 चम्मच आप ऑयल लगा लें, इतना ही काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगी कि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इतना ही ऑयल यूज़ करेंगे जितना हम दूसरे पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आप पलटें। इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें, इसके साथ इस तरीके से ये चिपक गया, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो अब आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएं। और थोड़ा हम 1 चम्मच और लगा देंगे इसके ऊपर। इसको पकाने में बस टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट में ये पराठा तैयार होता है। अब हम इसको पकने देंगे। 2 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक कर लेंगे दोबारा से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये थोड़ा सा यानी कि ब्राउन होना शुरू हो गया है। दोपहर में आप भी बनाकर खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, फैमिली के साथ शेयर करें इसको। ये बहुत मज़े का पराठा तैयार होता है। आप इसको दही के साथ, लस्सी के साथ एंजॉय करें। जिस साइड से कच्चा, हम इस साइड से इसको अच्छे थोड़ा सा सेक लेते हैं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की जगह मेथी भी शामिल डाल दें काट के, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। इसको थोड़ा सा चम्मच से दबाते जाएं ताकि ये पक जाए अंदर से। साइड चेंज करते जाएं, जिस तरफ से आपको कच्चा लगता है उस साइड से आप इसको पका लें ताकि वो एक ही तरफ से जलता ना जाए। पराठा हमारा 1 से 2 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
तैयार है और बिल्कुल भी ये जला नहीं है। हमने इसको स्लो फ्लेम पे यानी कि मीडियम फ्लेम पे बनाया है और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इस तरीके से उतार के देखें, ये देखें, इसको मैंने बेसन थोड़ा सा इसका उतारा है, ये देखें ये अंदर से बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो अब हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। ये हमने दूसरी रोटी बेल के डाल ली है, तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। इसको आप थोड़ा सा पका के कच्ची रोटी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा पका के उसके ऊपर आप बेसन लगा सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो नीचे से कच्ची रह जाती है तो आप इसको थोड़ा सा पका लें। पलट लेते हैं इसको। अब इसके ऊपर हम बेसन लगा देंगे, उतनी देर में वो दूसरी साइड नीचे से पकती रहेगी थोड़ी थोड़ी सी। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। पराठा जो है तवे पे हिलता रहता है। जब बेसन हम लगाते हैं तो उसको एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर बेसन लगा रहे हैं। आपने देखा हमने पहली जो रोटी बनाई थी बेसन वाली, उसके ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया, इतना ही हम इसके ऊपर करेंगे। यह हम बाज़ार से जो फ्राई नान बेसन वाला ला के खाते हैं उसकी निस्बत ये बहुत बेहतर है। बहुत यानी कि साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बना सकते हैं और बहुत कम ऑयल यूज़ करके आप इसको पका सकते हैं। ठीक है, अब बेसन लग गया। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगा दें साथ ही। अब इसको पलट दें साथ ही। इस तरीके से पलट दिया। ये देखें दूसरी साइड भी थोड़ी सी पक गई है, बस थोड़ी सी कच्ची रह गई, उसको हम साथ साथ पका लेंगे। ये देखें ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई है। बस ये 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बेसन जो है अंदर तक पक जाए अच्छे तरीके से। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा बेसन वाला पराठा बिल्कुल तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।